कोरोना महामारी में लाखों लोगों तक वक्त रहते प्राणवायु यानी ऑक्सीजन पहुंचाने का मिशन अपने आप में बहुत बड़ी जंग की तरह है। देश के एक कोने से दूसरे कोने तक ऑक्सीजन पहुंचाने की शुरुआत उस जगह से होती है जहां ऑक्सीजन बनाई जाती है। ऑक्सीजन प्लांट ऐसी जगह है जहां कई हफ्तों से दिन रात प्राणवायु बनाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। देखिए प्राणवायु के लिए जारी युद्ध स्तर पर ऑक्सीजन प्लांट से नीरज कुमार की यह खास रिपोर्ट। कोरोना काल की ये तस्वीरें महज ड्यूटी निभाने भर की नहीं हैं। ये तस्वीरें हैं उस जंग की जिसे वायरस के खिलाफ लड़ा जा रहा है। ये तस्वीरें हैं उन सुपर हीरोज की जो कोरोना मरीजों की एक एक सांस की खातिर दिन रात मुस्तैदी से डटे हुए हैं। न्यूज 18 इंडिया आज आपको मोदी नगर के उसी आइनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट में लेकर आया है जहां रोजाना हजारों टन ऑक्सीजन का निर्माण किया जा रहा है। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं उस फिल्टर हाउस में जहां हवा से धूल को अलग किया जाता है। मैं नीरज कुमार मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के मोदी नगर में बड़े ऑक्सीजन प्लांट के अंदर और आपको बताएंगे कैसे ऑक्सीजन बनाया जाता है। लिक्विड के तौर पर उसे तब्दील किया जाता है, हवा से कैसे पहले ऑक्सीजन लिया जाता है, पूरी प्रक्रिया आपको बताएंगे। ये बताइए कि ये क्या है? फिल्टर हाउस? इसको फिल्टर हाउस बोलते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहले एम्बिएंट एयर, जो हमारा एयर यहाँ पे एम्बिएंट में अवेलेबल है, उसको हम फिल्टर करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को इससे सेपरेट करते हैं और उसको फिर हम आगे कंप्रेशन करते हुए, कंप्रेशन में जो हमारा प्रोसेस है, इसको एयर को कंप्रेस करेंगे और इम्प्योरिटीज़ को फिर फर्दर नेक्स्ट लेवल पे सेपरेट्स करेंगे और फिर हमारा क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन करते हुए ऑक्सीजन को हम लोग डिस्टिलेट करेंगे। वायुमंडल में अलग अलग गैसें होती हैं जिनमें सबसे ज्यादा तादाद नाइट्रोजन की होती है। इसके बाद ऑक्सीजन और फिर ऑर्गन समेत दूसरी गैसें होती हैं। लिहाजा इस फिल्टर हाउस का पहला काम हवा से धूल के कणों को निकालना होता है, जिसके बाद ये हवा एयर कंप्रेसर में पहुंचती है। ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है और बाकी गैस होते हैं, जो कितना होता है और कैसे ये फिल्टर हाउस उसको अलग करता है। एम्बिएंट एयर में हमारा 78% नाइट्रोजन होता है और 21% हमारा ऑक्सीजन होता है और बैलेंस गैसेज में आर्गन होती है या डिफरेंट गैसेज भी होती हैं। तो हम उसमें से हमारा ऑक्सीजन को अलग करते हैं, नाइट्रोजन को अलग करते हैं और ये आर्गन को हम तीनों प्रोडक्शन में हम लोग यहाँ से बनाते हैं। अलग करने का काम फिल्टर हाउस करता है। फिल्टर हाउस सिर्फ डस्ट पार्टिकल्स को अलग करता है। जो एम्बिएंट एयर में हमारी डस्ट है, जो इंडिविजुअल डस्ट है, बहुत माइन्यूट पार्टिकल साइज की, उसको अलग करता है। अब आपको दिखाते हैं प्लांट का वो हिस्सा जहां हवा को कंप्रेस किया जाता है। फिल्टर हाउस से हवा कंप्रेसर तक पहुंचता है जहां हवा से ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। ये कंप्रेसर बहुत विशाल मशीन है क्योंकि हजारों टन, 150 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन यहाँ बनाया जाता है और जो फिल्टर हाउस से हवा कंप्रेसर तक पहुँचती है, यहाँ हवा से ऑक्सीजन को अलग करने का काम किया जाता है। अंशुल हमारे साथ हैं जो हमें बता रहे थे कि फिल्टर हाउस से कैसे हवा अंदर प्रवेश करती है। कंप्रेसर में क्या होता है अंशुल? कंप्रेसर में एयर को हम लोग कंप्रेस करते हैं, हायर प्रेशर पे एयर को लेके जाया जाता है। जो हमारी प्रोसेस से रिक्वायरमेंट है, प्रोसेस में जब ऑक्सीजन डिस्टिलेशन आपको करना है तो एयर को आपको सबसे पहले कंप्रेस करना ही पड़ेगा। तो यहाँ सिर्फ हम लोग एयर को कंप्रेस कर रहे हैं। फिल्टर हाउस और एयर कंप्रेसर के बाद बारी आती है कोल्ड बॉक्स की, जहां हवा को ठंडा किया जाता है। एयर कंप्रेसर के बाद ये कोल्ड बॉक्स है। कोल्ड बॉक्स है, कैसे काम करता है अंशुल? ये कोल्ड बॉक्स वहाँ से पहले बताएं। सबसे पहले हम लोग हमारा जो कंप्रेस एयर आएगा वो इस पीपी यूनिट्स में आएगा और पीपी यूनिट में हम लोग इसका दूसरी इम्प्योरिटीज को इम्प्योर अलग करेंगे और उसके बाद हमारा ये एयर सीधा टरबाइन होते हुए हमारे कोल्ड बॉक्स के अंदर एंटर कर जाएगा। ऑक्सीजन बनाने की इस चेन में कोल्ड बॉक्स क्या अहमियत रखता है, इसको भी समझना जरूरी है। कंप्रेस होने के बाद हवा यहाँ पहुँचती है। इसी बॉक्स में ऑक्सीजन बनाई जाती है। -183 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ऑक्सीजन बनने के बाद उसे विशालकाय स्टोरेज टैंक में भेज दिया जाता है। इन टैंकों में न सिर्फ ऑक्सीजन जमा होती है बल्कि यहीं से इन्हें क्रायोजेनिक सिलेंडर में भेजा जाता है। प्लांट का जो मेन हिस्सा आपको दिखेगा, सबसे बड़ा हिस्सा दिखेगा, वो ऑक्सीजन टैंक का दिखेगा जहां लिक्विड जमा होता है, स्टोर होता है और इसके बाद ट्रकों में भर के आप देख सकते हैं क्रायोजेनिक टैंक है ये
इन टैंकों में भर के ऑक्सीजन को अलग अलग अस्पतालों में, अलग अलग राज्यों में भेजा जाता है। यहाँ से कैसे लिक्विड ऑक्सीजन आप लोग ट्रकों में देते हैं? ये पंप की हेल्प से उसको पंप करके गाड़ियों में भरा जाता है और फिर आगे जहाँ रिक्वायरमेंट है उसको भेजा जाता है। लिक्विड ऑक्सीजन के लिए किसी आम सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके लिए क्रायोजेनिक सिलेंडर इस्तेमाल में लाए जाते हैं। दावा किया जाता है कि इस 12 टन के क्रायोजेनिक टैंक को भरने में करीब आधे घंटे का वक्त लगता है। कैसे पूरी प्रक्रिया होती है ये बताइए। अभी के माहौल में, जब चुनौतीपूर्ण माहौल में हमें बड़े आरामदायक, बड़े उससे हम कर रहे हैं, परंतु दिन रात बिना रुके, बिना थके, बिना सोए हमारे सारे वर्कर्स और ड्राइवर्स इस टैंक से, क्रायोजेनिक टैंक से ट्रांसफर करके ये व्हीकल में ट्रांसफर कर, ट्रांसपोर्ट टैंक में ट्रांसफर करके हम इसको ले जाते हैं और हमारे कम से कम 3 स्टेट हम इसमें कवर करते हैं, यूपी, दिल्ली और मध्य प्रदेश। ठीक है। ये आप क्यों पानी डाल रहे हैं अभी इस पे? ये खुलेगा नहीं ना, जाम हो जाता है जी। हाँ, इसलिए पानी डालना पड़ता है। इस दौरान हमारे जहन में ये सवाल भी आया कि जब देश में इतने भारी पैमाने पर ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा है, तो आखिर अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी क्यों और कैसे हुई? ज्यादातर पहले, कोविड से पहले ऑक्सीजन का निर्माण इंडस्ट्रियल यूज के लिए किया जाता था। जी। मेडिकल यूज के लिए इसका रिक्वायरमेंट जो बढ़ी है वो अभी बढ़ी है। अक्सर ये रेशियो 30-70 का रहा है। 30% ऑक्सीजन यूज की जाती है मेडिकल में और 70% इंडस्ट्रियल में। तो इससे ये होता था, ये प्लांट अक्सर वहीं बनाए जाते थे जहाँ पे इंडस्ट्रीज पास में होती थी। आज की तारीख में भी ऑक्सीजन की मात्रा की कमी नहीं है भारतवर्ष में। और आइए अब ये भी समझते हैं कि आखिर इनके पास कैसे डिमांड आती है और ये कैसे उस डिमांड को पूरा करते हैं। डिमांड आती है अस्पताल से, राज्यों से, तो कैसे आप लोग आगे कार्रवाई करते हैं, काम कैसे करते हैं? सर, हमारी मार्केटिंग इसको लगातार अपने माध्यम से हमारे लिए उत्पन्न करती है कि हम लोग को किस तरीके से वो चीज़ प्रोवाइड करानी है। अस्पताल और राज्य आपसे डिमांड करते हैं? जी। लॉजिस्टिक के पास प्रोग्राम जैसे ही आता है और वो हमको ये बताया जाता है कि प्रायोरिटी पर ये वाली गाड़ी भरनी है, उस गाड़ी को लगवा के तुरंत उसको भरवा के 15 से 20 मिनट में उसके डिस्पैच डिपार्टमेंट से डॉक्यूमेंट बनवा कर गेट से उसका कांटा करवा कर फटाफट निकाला जाता है। क्रायोजेनिक सिलेंडर में ऑक्सीजन भरने के बाद अगली जिम्मेदारी होती है उन ट्रक ड्राइवर की, जिन्हें वक्त रहते ऑक्सीजन को देश के अलग अलग इलाकों में पहुंचाना होता है। असल जिंदगी के सुपर हीरो की तरह ये लोग दिन रात कोरोना पीड़ितों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में जुटे हैं। पूर्वी राज्यों में ऑक्सीजन का उत्पादन अधिक होता है और मांग जो है दिल्ली से है, महाराष्ट्र से है, इसके अलावा हरियाणा से है, उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों से भी मांग की जा रही है। तो ड्राइवर इस माहौल में कैसे काम कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। धर्मेश जी, कैसे चल रहा है अभी पूरा जीवन? सर, अभी बहुत परेशानी हो रही है सर, न तो आराम मिलता है न कुछ। अभी क्या लोगों की जान बचाने में लगे हुए हैं, आराम हमारे लिए नहीं रख रहा है इस टाइम। तो यही चल रहा है सब। अब कोरोना जो कोविड वाले हैं उनकी जान बचाने में लगे हुए हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहाँ कहाँ लेकर जाते हैं ट्रक? सर, ये दिल्ली एनसीआर में और लखनऊ तक और भोपाल जा रही है सारी जगह से। कोरोना काल में एक अभूतपूर्व मिशन को अंजाम देने में जुटे ड्राइवरों के सामने बेहिसाब चुनौतियां हैं। बावजूद इसके वो पूरी शिद्दत के साथ ऑक्सीजन पहुंचाने में जुटे हुए हैं। नोएडा से 800 लौटे हैं। नोएडा से ऑक्सीजन भर के लौटे हैं, देकर लौटे हैं। आगरा से कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग नोएडा से आए हैं, एनसीआर के अलग अलग इलाकों से आए हैं, क्योंकि इस प्लांट से वहीं ऑक्सीजन जाता है। आप कहाँ से लौटे हैं? एशियन मेडिकल कॉलेज आगरा से। तो अभी लंच करने के बाद फिर निकल जाएंगे भैया? लंच कर जी बताइए। कैसा लोडिंग अगर लोडिंग अभी हो जाएगी तभी निकलना पड़ेगा। हाँ। अगर लोडिंग थोड़ी लेट होती है, थोड़ा रेस्ट करके फिर उसके बाद निकलेंगे। महामारी के दौर में यही वो सुपर हीरो हैं, जिनकी बदौलत कोरोना मरीजों की जिंदगी बचाने का सबसे बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। डीआरडीओ की कोरोना रोधी दवा 2DG